इस कहानी को देखने के बाद आप बोलने की कला सीख जाएंगे। एक बार एक राजा को अपने हाथों की रेखाएं दिखानी थी और राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी राजा के हाथों की रेखाएं देखकर राजा का भविष्य बताएगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देगा। अब मंत्री ने कहा ठीक है और मंत्री ने ऐसा ही किया। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि तुम में से जो भी राजा के हाथों की रेखाएं देखकर राजा का भविष्य बताएगा उसे राजा इनाम देगा। इसलिए तुम में से जो भी रेखाएं देखना जानता है वह आ जाना। अब बहुत सारे लोग राजा के हाथों की रेखाएं देखने के लिए आ गए और राजा के सामने खड़े हो गए। तभी राजा ने कहा कि तुम में से जो ज़्यादा जानकार है वह आगे आ जाए। अब एक व्यक्ति आगे आया जो अभी अभी ये विद्या सीख कर आया था और राजा के हाथों की रेखाएं देखकर बोला, राजा साहब आप ही के सामने आपके सारे परिवार वाले मर जाएंगे और सिर्फ आप ही बचेंगे। अब यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। और फिर राजा ने बाकी बचे लोगों से कहा कि अब तुम में से जो जानता है वह आगे आ जाए। परंतु अब सारे पीछे हट गए, एक भी आगे आने को तैयार नहीं था। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने हिम्मत की और आगे आया और हाथ देखकर बोला कि राजा साहब आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसे राजा का साथ हमें बहुत लंबे समय तक मिलेगा। अब यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत सारा इनाम दे दिया। बात दोनों ने एक ही की थी। एक ने कहा कि राजा साहब आपके सामने आपके परिवार वाले सारे मर जाएंगे और दूसरे ने कहा कि राजा साहब आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। लेकिन एक को जेल हुई और दूसरे को इनाम मिला क्योंकि एक के पास बोलने की कला थी और दूसरे के पास नहीं थी। इसलिए सोच समझ कर बोलें और खुश रहें। धन्यवाद।